जय माता दोस्तों। 27 मई 2025 यानी कि शनि जयंती और सबसे बड़ी बात इस दिन मंगलवार का दिन भी है। तो एक साथ दो ग्रह को शुभ करने का इतना बढ़िया दिन यानी कि मंगलवार के दिन अगर शनि जयंती आती है तो सोने पे सुहागा होती है। क्यों? क्योंकि जो मंगल ग्रह होता है वो शनि ग्रह और शनि के साथ साथ राहु केतु इन तीनों ग्रहों को शांत रखता है। अगर आपके जन्म कुंडली में अगर ये खराब रिजल्ट दे रहे हैं आपको तो बद बैठे हुए हैं, अगर आपके जन्म कुंडली में खराब जगह में बैठे हैं तो ये अच्छे हो जाते हैं, यानी कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा होने लग जाता है। आप परेशानी से बचे रहते हैं, आपके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। तो वो कैसे कि जैसे कि जो मंगलवार के दिन शनि जयंती पड़ रही है, इस दिन अगर आप 2-4 कार्य ऐसे कर लेते हैं जिससे कि आपके ये जो शनि राहु केतु और साथ ही मंगल चारों ग्रह शांत हो जाएं। जब ये 4 ग्रह शांत हो जाते हैं इंसान के जीवन में तो बुध गुरु और सूर्य और चंद्र ग्रह, ये 4 ग्रह आपके ऑटोमेटिक अपने आप ही और गुरु अपने आप ही आपको अच्छे रिजल्ट देने लग जाते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान जी के मंदिर में, मैं आपको 2-4 उपाय बताने जा रही हूँ, अगर आप इसलिए कार्य करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर चमत्कार होंगे, सब कुछ मंगल ही मंगल। तो कौन सी उपाय हैं ये? तो सबसे पहले अगर आप इस दिन मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में सबसे पहले तो अनार या केले का फल का दान करते हैं। केले का फल दे सकते हैं, फिर अनार का फल, पहली बात। तो दूसरा, अगर हनुमान जी के मंदिर में गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाते हैं, पतासे का प्रसाद चढ़ाते हैं, गुड़ पतासे बूंदी के लड्डू अगर ये प्रसाद चढ़ाते हैं और साथ ही हनुमान जी को चोला, अगर चोला चाहे आप देसी घी में चढ़ाओ या फिर चमेली के तेल में चढ़ाओ, चोला हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी को चोला चढ़ाई। और साथ ही हनुमान जी के जो मंदिर है उस पर एक ध्वजा, लाल रंग की ध्वजा जिसपे सुनहरी उसकी तिकोना झंडा होना चाहिए, लाल रंग के कपड़े का होना चाहिए और जो उसके ऊपर सुनहरी उस पर गोटा लगाना चाहिए, किनारी गोटा किनारी सुनहरी रंग का। और साथ ही अगर इस झंडे के ऊपर अगर आप जय श्री राम राम का नाम लिखते हैं तो ये ध्वजा आपके लिए और भी चमत्कारी बन जाएगी। और इसके साथ ही अगर आप हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाते हैं या फिर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 2, 5, 7, 9, 11 जितनी आपकी श्रद्धा है इतनी हनुमान चालीसा छोटी चढ़ाएं बड़ी चढ़ाएं, जितनी आपकी जैसी आपकी श्रद्धा आपकी इच्छा, अपनी इच्छा अनुसार श्रद्धा अनुसार अपन हनुमान चालीसा का हनुमान जी के मंदिर में दान करते हैं। और साथ ही अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, मतलब कि ये कहती हूँ कि इस दिन किया गया ये कार्य मतलब कि इतने अच्छे कि आप सोच भी नहीं सकते। और जैसे इस दिन शनि जयंती भी है तो जैसे मैंने मंगल के सारे मैंने आपको उपाय बताए हैं। और अगर जैसे शनि जयंती है इस दिन आप तो किसी भी गरीब को मंदिर में दे तो आपकी मर्जी है, नहीं तो किसी भी गरीब को छाते का दान और पंखे का दान, चप्पल का दान, कपड़ों का दान और खाने का दान, भोजन का दान अगर आप करते हैं और साथ ही जल का दान। ज्येष्ठ माह में जो शनि जयंती इसमें सबसे बड़ा दान माना गया है जल का दान। तो आप किसी को 1 गिलास पानी भी पिलाते हैं, इस दिन किए गए ऐसे ये कार्य आपको आपकी जन्म कुंडली के अंदर एक आधे नहीं पूरे पूरे 9 ग्रह आपको अच्छे रिजल्ट देने लग जाएंगे। साथ ही आपके जीवन में चमत्कार होंगे, सब कुछ मंगल ही मंगल होने लग जाएगा। आप सोचोगे कि ये कैसे? लेकिन देखो, जो भी कार्य करते हैं पहली बात देखो विश्वास के साथ करना, आपके मन में विश्वास तभी करना। और दूसरी बात मन से करना, मन हो तभी करना। बिना मन के कार्य कभी भी अच्छा फल नहीं देते। अगर आप विश्वास से मन से करते हो और साथ ही दिखावे का प्रयोग ना करें, कोई भी कार्य करते दिखावा ना करें, अगर आप इन तीनों बातों से बचे रहते हो तो आपको भगवान इतना अच्छा फल देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, यानी कि चमत्कार ही चमत्कार। बस बात है एक विश्वास की, मन की। बस ये इन 2-3 बातों का ध्यान रखें और इसके साथ ही कार्य करके देखें।
आप खुद देखेंगे कि मतलब कि आपको मतलब आपके जीवन में इतने ज़्यादा सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया। एक बार जैसे लेकिन एक दूसरी बात ये भी है, लास्ट लास्ट एक बात मेरी रह गई शोरी, वो भी कि जैसे अमावस्या तिथि भी इस दिन पड़ रही है। अमावस्या आपके बार दो दो दिन आ रही है, एक 26 तारीख को, एक 27 तारीख को। 26 तारीख को दोपहर से 12:15 शुरू होकर के, और दूसरे दिन 27 तारीख को सुबह 8:30 खत्म हो रही है समापन, यानी कि अमावस्या तिथि का। तो अगर आप इस दिन अगर आप किसी भी जैसे किसी भी गरीब को, या फिर कहीं मंदिर में किसी भी गरीब को, या फिर किसी मंदिर में, जैसे भोजन का बता दिया मैंने, कपड़ों का बता दिया, सारी चीज़ें बता दी। लेकिन अगर आप पितरों के निमित्त कुछ दान करते हैं, चाहे वो पैसे हों, चाहे कपड़े हों, भोजन हो, पितरों के निमित्त, या फिर गौशाला में भी आप दान कर सकते हैं। हरे चारे का दान, गुड़ दलिए का दान, गेहूं का दलिया और गुड़ का दान किसी भी गौशाला में, तो आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगी ये चीज़ें एक साथ। मतलब कि आपका थोड़ा एक दिन में आप अपने जीवन में चमत्कार पूर्ण ढंग से आप पॉजिटिव सकारात्मकता ला सकते हैं, यानी कि आपका जीवन में सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया। करके देखें। जय माता दी।